वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह निकल के आए थे यहाँ। आज इतने खूबसूरत किस्म के जो है दरख्त लग रहे हैं और मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो घास और दरख्त भी वैसे ही अपने रंग चेंज कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी जो है आज बहुत प्यारा मौसम है। इस टाइम तो मौसम ठंडा तो नहीं है, सुकून से धूप निकली हुई है और बारिश की भी दूर दूर तक आसार नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं, आज अपना ब्लॉग दिखाता हूँ दरख्त आज कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत है। हाँ, सबस सबस पत्ते जब येलो हो जाते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में मोहब्बत फ़िल्म याद आ गई। हमाद साहब, आपको यह कुछ याद आ रहा है कि नहीं? रोज़ गार्डन गुल बचीसी में। वालेकुम सलाम। ज़ैर साहब, कैसा लग रहा है? खैरियत से? गुल बचीसी में मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त मौसम यार कितने प्यारे पत्ते लग रहे हैं। खैर बच्चे खेलें, बच्चे के साथ तो नहीं खेल सकते, लेकिन चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। आपको ये ख़ज़ा क्या लेसन देती है? मुझे ख़ज़ा ये लेसन देती है कि इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी से बिछड़ के नीचे गिरना ही है। हाँ, गहरी बात। गहरी बात। ये कि दुनिया जो है अपने नए नए होटल खुल रहे हैं और दुनिया जान के होटल के नाम आ रहे हैं, गार्डिनिया, उस्मानिया, फलाना फलाना। लेकिन यहाँ मैंने देखा एक नया होटल खोला है, इतना प्यारा नाम रखा है, सेकंड वाइफ। वो बंदा खुदा को माने, बंदा क्या क्या नाम रखता है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बंदा जो है कुछ और रखा है, इस बंदे ने रखा है सेकंड वाइफ। जिस बंदे को अपनी बीवियों को डराना हो ना, तो वो उनको बोले कि आज मैं तुम्हें सेकंड वाइफ पे लेके जा रहा हूँ, और सेकंड वाइफ पे ला के जो है उस बीवी को सही डरा सकता है। तो लाइफ और नो लाइफ, कम हेयर एंड ईट इन सेकंड वाइफ। तो घर आ गए, बस घर आने के बाद जो सारे काम किए। अब इशू ये हुआ कि हमारे घर में क्योंकि नया घर है, घर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब सर्दी की वजह से ये हुआ है कि मतलब सोना रात को बुरा हाल हो गया। इवन अबू भी नमाज़ पढ़ के आते हैं या जो भी होता है तो बहुत बुरा हाल होता है। तो अभी क्या किए कि हमने ये अपनी जो टाइल्स हैं, टाइल्स आपको पता है ठंडी होती हैं, उस पर चलना या फिर रात को फिर बिस्तर डाल के सोना तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज क्या किया कि अभी छतों से जो है हम कालीनें ले आए, और कालीनें लाने के बाद हमने घर में 2 कालीन बिछाई कि अबू के बैठने के, क्योंकि अबू के पाँव ठंडे होते हैं, तो वहाँ डाल दी। और दूसरा बस यहाँ चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ। मैं वैसे तो ये क्योंकि देखें साइड पे आगे सारी टाइल्स हैं, पहले टाइल्स के ऊपर बिस्तर बिछा के सोता था, अभी कालीन डाली, कालीन बिछा के जो है अभी अपना बिस्तर विस्तर। ये हम सिंगल बंदों का ये हाल है कि घर में ऐसा होता है। बेड भी तो मंगवा लिया है, लेकिन बेड मंगवाने के बावजूद जो है इशू ये है कि अभी जो ऊपर मेरा रूम है वो मैंने साफ़ तो नहीं किया। अब साफ़ नहीं किया तो हुआ ये कि अब उसको साफ़ करना है। और दूसरा कि ये भी इशू है कि घर का जो वाईफाई लगा है, तो वाईफाई से ये अभी ये हुआ है कि ऊपर उसके सिग्नल नहीं आते, तो एक बूस्टर लगाना है। बूस्टर के बाद सिग्नल जब आ जाएंगे तो वाईफाई भी लग जाएगा। बस वाईफाई लगने के बाद फिर सुकून हो जाएगा। तो फिलहाल जब तक नहीं लगता तब तक यहीं गुजारा करेंगे, यहीं बिस्तर पे सो जाया करेंगे सुकून से अपनी। लेकिन ये कि इंसान जितना थका हो तो उसको नींद बहुत सुकून से आता है, चाहे जैसे भी हो। और अभी सर्दियाँ आ गई, मक्खियाँ मच्छर ये वाले जो सीन ख़त्म हो तो बहुत सुकून हो गया। तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं कि घर के कोई काम है तो घर के काम कर लेते हैं। और घर के काम करने के लिए बाहर तो नहीं जाएंगे। आज इदरीस का मैसेज भी आया था जिम के लिए, लेकिन इशू ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और नहीं जाया जा रहा। सीरियस बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, आज एक अलग लेवल की सर्दी है, तो इस वजह से नहीं जा सकते। तो बस जो जैसा है बस कोशिश करेंगे यहीं आसपास कहीं हो जाए। बाकी अगर किसी से मुलाकात होती तो वो भी देखते हैं, वरना बैठेंगे कुछ करते हैं। तो चलें फ़िलहाल चलते हैं, फिर आगे कल आया अमल बाद में डिसाइड करते हैं। अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा था कि जापान जैसे खुश अखलाक मुल्क में ना ख़ुदकुशी का रेशो बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा है कि जापान में हर 15-20 बंदों में कोई एक ख़ुदकुशी कर रहा है। और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क जो है वो उसमें जो सारे मुल्क में कोई भी एक भी बंदा गरीब नहीं है, इतना अमीर मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद जो है स्विट्ज़रलैंड में मतलब ख़ुदकुशी आम है।
इवन उनकी खुदकुशी का ऐसा सीन है कि लोग खुदकुशी नहीं करते, वो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं और गवर्नमेंट उनको खुद टीका लगा के मार देता है। बस अल्लाह बचाए, ऐसी जिल्लत की मौत से अच्छा बेहतर इंसान खुद को गोली मार दे। मैं तो आप सबके आने के बाद इस चैनल से इतना खुश हूँ, क्या बात है। बस मैं आप सबको इतना कहूँ कि आप सब जो आए मेरी ज़िंदगी में, बात बन गई, समोसे में चटनी डाली, चाट बन गई। मैंने बहुत अरसे से जो है तकरीबन कोई 5-6 महीने से पुशअप्स नहीं लगाए। जो नी पुशअप्स लगाता था वो तो बहुत इजी हैं, वो तो कोई भी लगा सकते हैं। तो वैसे ही तो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही मेरा दिल करता पुशअप्स लगाने को। मैंने बोला चले मैं एक वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो में देखता हूँ कि मैं कितने पुशअप्स लगा सकता हूँ। तो चले ज़रा एक ट्राई तो मारे कितने पुशअप लगाता हूँ एक बार में। और प्रैक्टिस नहीं करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा तो और भी ज़्यादा हाथ में दर्द होगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही एक शोगल में ज़रा मैं पुशअप्स लगाता हूँ, देखता हूँ 7-8 तो लगने चाहिए कम से कम। चलिए यार, मैंने असल में खाना पीना खाया था तो पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट 10 लगाए, अभी भी हाथ में काफ़ी। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो मेरे हाथों में जान है 15 से 20 तो लगा ही सकता हूँ। बाकी जो है इदरीस का मैसेज आया था, मैं नहीं जा सका, फिर से सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करेंगे जाएंगे। ना जा सके तो मैंने एक ये चीज़ सोची कि एटलीस्ट वॉक करेंगे और स्कूल में कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे बच्चों को पेपर है तो टाइम मिलेगा। तो क्रिकेट खेला करेंगे, फुटबॉल खेला करेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे अपना वेट सही करें। और अगले महीने मैंने, गौहर, साजिद ने, हमाद ने, उस्मान ने, हम सब ने एक वो प्लान बनाया। कोशिश करेंगे कि लाहौर जाए, अगर लाहौर नहीं जा सके, स्मोक वगैरह का ख़तरा हो तो इस्लामाबाद का सोचा, अगर वहाँ भी ना तो आखिरी कराची जाएंगे। तो जो भी हो, जैसा भी हो, एटलीस्ट जाएंगे और उधर आपको ऐसे मज़े के खाने दिखाएंगे, लेकिन ऐसे इंजॉय करेंगे कि मेरा चैनल जी ऊपर जाए। तो थैंक्स टू यू। अभी चलते हैं, देखते हैं बाकी घर के काम क्या कर रहे थे, वो सारे कर लेते हैं, उसके बाद अपना कंटिन्यू रखते हैं। यार तो अभी जा रहे हैं, घर वालों ने कुछ सामान मंगवाया कि सारे बीमार पड़े हुए हैं, सर्दी ज़्यादा होगी तो नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। अभी जाएंगे, लेकर आते हैं ये जोशांदा वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने के लिए। खाना वाना तो खा लिया, अभी घर वालों के लिए जो चीज़ें लाएंगे फिर देखेंगे, अगर उधर भी अपने लिए कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी पे गुजारा करेंगे। आज खाली पेट तो नहीं, खाना तो खा लिया, लेकिन साग से क्या पेट भरता है। जब तक जिस्म में कोई बिरयानी, कोई रोल शोल ना जाए, कोई गोश्त वोश्त ना जाए, तो इंसान के पेट किधर भरता है। हाय, चलते हैं दुकान पे, जाके देखते हैं क्या मिलता है, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। ओके यार, ये घर वालों के लिए भी सामान ले लिए, अपने लिए भी ले लिए, एक कैफ़े बिस्कुट लिए, अब ये खा के जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो सुकून से घर की साइड जा रहे हैं और घर जाके फिर उसके बाद जोशांदा बना के पीएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सर्दी है, ज़ुकाम लगा हुआ है। तो सर्दियों में फिर ये कि ये जो है अपना जोशांदा तो लाजमी पीना चाहिए। ये इसके फ़िलहाल साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि इसकी वजह से थोड़े इंसान की नाक खुल जाती है, या वैसे ही काफ़ी इसकी वजह से थोड़ा सुकून मिलता है। तो उसके अलावा बस ये भी एक स्टोरी है कि एक बार मेरे साथ जो बहुत बुरा हुआ था वो ये था कि इसमें ये टैंग जो है आपका, टैंग का जो वो है पाइनएप्पल, जो वो फ्लेवर है, तो ये एक बार ये हुआ था कि इसका पाइनएप्पल फ्लेवर जो था टैंग का, वो मैंने रात को सोने से पहले पिया था 1 गिलास। तो जब मैं सुबह उठा तो मैं ज़िंदगी में कभी इतना सख्त बुखार और इतना बुरा बीमार नहीं हुआ जितना उस एक रात को हुआ था, उस टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर की वजह से। तो पूरी कोशिश करें कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट ये फ्रूट्स वाली जो आपके जूसेस हैं, स्पेशली जो खट्टे वाले हैं, वो हरगिज़ ना पिएं, वरना आपको मेरी तरह सख्त गला आपका पकड़ा गया, आपका सीना पकड़ा गया और मौसम भी ऐसा है, तो आप इतने बुरे बीमार हो सकते हैं कि उसके बाद आपको होश नहीं रहेगा। तो बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वाले का भी ख्याल रखें, और इस मौसम में जितना बच सकते हैं बीमारियों से बचें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना भी अज़ाब है। तो चलें घर चलते हैं, फिर उधर बाकी देखते हैं। फ़िलहाल जो पड़ोसी हैं वो बारबेक्यू बना रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा यार, ये अभी घर वालों को फिर काम आ गया, अब फिर कज़न के घर जाना है, कज़न के घर जाके जो है वहाँ से चीज़ें कुछ उठानी है, फिर वहाँ चलते हैं। बस वहाँ जाके उनसे कुछ चीज़ें उठाएंगे और देखेंगे कुछ दूध जलेबी अगर मिल गई रास्ते में तो दूध जलेबी भी खाएंगे पिएंगे।
और उसके अलावा कुछ ऐसा ख़ास तो मिलता नहीं है इस टाइम। तो चिप्स वगैरह भी बंद होते, वरना चिप्स भी बंदा खा लेता है। बाकी जो है आज होटलिंग का कोई इतना दिल शिल नहीं है। फ़िटनेस आपको पता है, फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वरना वेट बहुत बढ़ जाएगा। मेरा तो वैसे ही अभी 50 किलो है। बाकी कोशिश करूँगा बाकी के 55 गिरा दूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन खैर जो है जैसा है। बस अभी जिम का ये कि इशू ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अब सर्दी की वजह से जाना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करूँगा। इदरीस बहुत कह रहा था, अभी इदरीस इतने दिल से कहता है तो पूरी कोशिश है कि मैं चला जाऊँ। लेकिन अब मेरा घर असल में जब से चेंज हुए तो बहुत जिम से दूर हो गए। कॉलोनी में भी हमारे ये बात चल रही थी कि जिम खोल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई प्रोग्रेस तो नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हो। लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ऐसे आसान है कि मैं स्कूल से आते हुए डायरेक्ट जिम ही चला जाऊँ और फिर कोई ऐसा इशू होगा नहीं। तो एनी हाउ घर वाले आ जाएं, फिर चलते हैं, जाके फिर इस सर्दी में जो है चक्कर लगा के आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या सीन बन है। अगर कोई बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर अपना व्लॉग एंड करेंगे खैर से। और बाकी देखते हैं, कल फिर वही स्कूल और सारी चीज़ें। बाकी बच्चों के पेपर अभी हो जाएंगे। तो आज 22 तारीख है, कल 23 है। तो नेक्स्ट मंथ की 23 को रिज़ल्ट होगा या 24 को। तो उस दिन फिर बिल्कुल ख़त्म होगा, तो छुट्टियां हो जाएंगी। फिर गोवर, साजिद, उस्मान और हमाद के साथ पूरा प्लान तो बना हुआ है, लाहौर का, इस्लामाबाद का या एटलीस्ट कराची का। तो जहाँ का भी हो बस खैर का, और अल्लाह खैर से लेके जाए और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चलें चलते हैं फ़िलहाल, और फिर जाके देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, तो घर आगे जाके जो है सारा सामान कुछ मैं अपने कज़न्स वगैरह से लेकर आना तो लेकर आ गए। अभी रास्ते से दूध जलेबी तो नहीं मिली, लेकिन जो है उसके चक्कर में ये हुआ कि दूध ले लिया। अब मज़े मज़े की कॉफ़ी बनाते हैं। सर्दी है, सर्दी में कॉफ़ी पीने का अलग मज़ा होता है। और कॉफ़ी बनाते कोशिश करेंगे कि बनाना भी, उसको भी रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। ये वक्त है कि शुक्र है अभी हमारे पास एक, अगर कॉफ़ी आप लोगों ने भी इवन बनानी हो तो दो चीज़ें याद रखें कि कॉफ़ी का अगर आप जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो तो ब्लेंडर, नहीं तो एक कप में जिसमें आप बनाते हैं तो आपके पास वो एक होता है, ये कॉफ़ी ग्राइंडर होता है। तो वो आपके पास, कॉफ़ी बीटर जो है अगर वो आपके पास हो तो वो तो बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से जो आपका ज़बरदस्त किस्म का जो बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। तो वो जब आप दूध में डालते हैं ना तो उसका जायका ही एक अलग किस्म का होता है। तो चलते हैं फ़िलहाल जाके कुछ कॉफ़ी को अलावाल करते हैं, फिर कॉफ़ी पीते हैं मज़े से। उसके बाद बस आज का व्लॉग एंड करेंगे। फिर चलते हैं घर में। दूध और सीन ये हुआ कि मैं कॉफ़ी और दूध की वीडियो बना रहा था, तो बनाते हुए जैसे मुड़ा, मेरा पाँव पाइप में आ गया और दूध आधा नीचे हो गया। अब पता नहीं कॉफ़ी आधा गिलास मिलेगी, कितना मिलेगी, या पानी डाल के मिलेगी। बस अल्लाह खैर करे कोई मिल जाए। लेकिन ये कि काम पूरा कर दिया आगे भाई ने। कंटेंट क्रिएटर्स देखें, कंटेंट क्रिएटर आप लोगों की खातिर मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या शौक है ऐसे दर बदर ख्वार होने का। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में जो है स्ट्रगल के अलावा और है क्या, तो मैं आप लोगों की खातिर स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा स्ट्रगल करें। वक्त वक्त के साथ हम दोनों मिलजुल के चलेंगे, फिर स्ट्रगल कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद सारी प्रोग्रेस होगी। फिर प्रोग्रेस के बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा। आपका भाई जो है वो आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा एक कदम दो कदम चलना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या नसीब बनता है। तो फिलहाल चलते हैं, कॉफ़ी आ जाए, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर ब्लॉग एंड करेंगे। अच्छा, मैं जब क्लिप चेक कर रहा था तो मेरी दाढ़ी और मेरी शक्ल ऐसे बिल्कुल वकार ज़का जैसे लग रही थी तो मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या मैंने थोड़े कंघी शंगी कर लिया। मैंने बोला यार बाल इंसान को कम से कम थोड़े दुरुस्त रखने चाहिए, और यही चीज़ अच्छी लगती है, वरना तो हालत बहुत टाइट होती है। तो कभी ज़िंदगी में मैं इस टाइम ऐसे घर में कभी ज़िंदगी में कंघी नहीं करता था, लेकिन अभी जब भी वीडियो बनानी पड़ती है तो कंघी शंगी करके थोड़ा सा इंसान को सही रहना चाहिए। बाकी नाइट ड्रेस ये कभी चेंज नहीं होगा। तो चलें कॉफ़ी पीने चलते हैं, मज़े करेंगे। ओके गाइस, तो आ गई हमारी कॉफ़ी। अब चलें कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। फिर कॉफ़ी शक्ल से तो माशाल्लाह बहुत 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 मज़े की लग रही है। अब कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद ऑफिशियली तरीके से व्लॉग एंड करते हैं। तो चलें आज का दिन अभी व्लॉग एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच गैस। आज का उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाऊँ और जितना हो सके अपनी तरफ से जो है अपनी ज़ात से अच्छे आपको खुशी पहुँचाऊँ और हँसाऊँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अब कॉफ़ी शॉप पी के बस उसके बाद आराम से सुकून से थक गए क्योंकि दिन को भी नहीं सोए, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। और एक और ये चीज़ है कि सर्दियों हो गई तो दोस्तों की तरफ जाना थोड़ा कम हो गया, तो फिर भी कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है आपको हंसाऊँ, आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। यहीं घर के बाहर जिधर तक जाता हूँ फिर कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि घर से बिल्कुल भी नहीं निकलता लेकिन कंटेंट बनाने के लिए निकलना पड़ता है। तो पूरी कोशिश है बस आप सब खुश रहें और चलें अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए, मेरे घर वालों के मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा तो खुश रहें सारे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको कामयाब रखे। तो कल फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके फिर क्लासेस भी हैं तो क्लासेस के अलावा बस अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो जितना हो सकते हैं अच्छा कंटेंट दूंगा। तो चले इसके बाद अभी ब्लॉग एंड करते हैं। तो खुश रहें, कामयाब रहें, अल्लाह हाफिज़।